तो लगातार ट्विशा मौत मामले में अलग अलग आए दिन खुलासे हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही जल्पा शर्मा, ट्विशा की चाची, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जल्पा जी, बहुत स्वागत है इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया। लगातार ट्विशा के मौत मामले में खुलासे हो रहे हैं। अभी तक हालांकि कोई एंगल सेट नहीं हो पाया हत्या आत्महत्या का, लेकिन आज जो सीडीआर रिपोर्ट्स आए गिरिबाला के को लेकर, उसमें भी कुछ खुलासे हैं। कई नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। क्या जानकारी उस पूरे मामले को लेकर और क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, आप सब जैसे जानते हैं कि समर्थ खुद एब्सकॉन्डिंग है, गायब है, भगौड़ा बन गया है। वो एक उनकी जो माता जी है गिरिबाला सिंह, वो कुछ भी बयान दिए जा रही है जो इस दुनिया में है भी नहीं उसके बारे में। और अब ये जो सब चीजें वो निकाल के ला रही है कि ट्विशा को उन्होंने हाथ कांपते हुए देखा, उन्होंने इस तरीके से देखा। उन्होंने उनसे एक सवाल कीजिए, क्या उन्होंने कभी ये सारी बातें ट्विशा के मम्मी पापा से फोन पे या एक परिवार के रूप में कभी सामने रखी कि हमें कुछ सॉल्यूशन लाना है? अगर ये उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी उन्होंने, तो परिवार से क्या उन्होंने ये बात की बैठ के? अब जो ये सारी चीजें उनकी बाहर आ रही हैं, बोल रही हैं कि हमें ग्रीवेंस का टाइम नहीं दिया गया। उस वक्त जब वो सुबह मॉर्चुरी में आई थी, उनका ग्रीवेंस कहाँ था? जब उन्होंने ये शब्द बोले कि हमें ट्विशा की मम्मी को देख के हमें ऐसे रोना नहीं आता है, जब उन पुलिस वाले आके उनके पैर छू रहे थे, तब उनका ग्रीवेंस कहाँ था? जब बिल्कुल वही बात है कि अब उनका ग्रीवेंस निकल के आ रहा है। अब जो घड़ियाली आंसू बहा रही हैं वो तब कहाँ थे उनके? बिल्कुल जल्पा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। इस वक्त हमारे सहयोगी रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, ट्विशा मौत मामले में लगातार पुलिस एक एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही है और अब सीडीआर रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं गिरिबाला के, जिसमें कई कॉल डिटेल्स में कई लोगों से बातचीत है। क्या जानकारी और क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जो सीडीआर रिपोर्ट जो है वो ट्विशा के परिजनों के द्वारा जो सामने लाई गई है, उसमें साफ तौर पर दिख जा रहा है कि गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की मौत के बाद जुडिशरी के कई लोगों को फ़ोन किया था, कई जजों को, कई वकीलों को फ़ोन किया था, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है। पुलिस लगातार जो है, पुलिस के हाथ भी ये सीडीआर रिकॉर्ड लगे हैं, पुलिस ने इन्हें अपने रिकॉर्ड पर भी लिया है। और लगातार वो लोग जिन्होंने वहाँ कैमरा इंस्टॉल किए थे, वो लोग जो 3 लोग जो ट्विशा को उतार कर लाए थे, ये लोग कैसे पहुँचे, कौन थे, इनके फ़ोन कॉल्स भी इनका परिवार के द्वारा जो है लगातार सामने लाए जा रहे हैं। पूरी सीडीआर रिपोर्ट पुलिस के पास है और अब इस पर रिकॉर्ड पर लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या घबराहट थी 13 मई को, क्या घबराहट थी सुबह की। गिरिबाला सिंह के फ़ोन कॉल से इतने सारे फ़ोन कॉल लगाए गए, जुडिशरी के अधिकारियों को लगाए गए और भी वकीलों को लगाए गए, एडवोकेट्स को लगाए गए, अपने रिश्तेदारों को लगाए गए, काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, सबसे बातचीत की गई है। तो आखिर क्या रोल था इनका और बिल्कुल रमाकांत, तो लगातार ट्विशा का परिवार तो ये आरोप लगा ही रहा है कि पद की वजह से जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो पा रही है। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आज सामने आई जिसमें गिरिबाला ट्विशा के भाई से बात करते हुए सुनाई दे रही है, पास्ट रिलेशनशिप को लेकर चर्चा कर रही हैं। क्या इस ऑडियो की पुष्टि हो पाई है? आज जी देखिए, अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि न्यूज़ 18 भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑडियो में हर्षित शर्मा से बात होती हुई दिखाई दे रही है। गिरिबाला सिंह जो है वो ट्विशा की पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि शादी के बाद इस तरह की पास्ट हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर इस तरह के संबंध थे तो उनका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातचीत जो है वो एक रिकॉर्डिंग के सामने, ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब ये बिल्कुल रमाकांत, तो इस वक्त हमारे साथ जल्पा शर्मा जी, ट्विशा की चाची बनी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं। जल्पा जी, एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि ट्विशा की जो सास है वो ट्विशा के भाई से बातचीत कर रही है। क्या जानकारी इस ऑडियो के बारे में? क्या ऐसी बातचीत हुई थी? जी निश्चित रूप से हुई होगी, क्योंकि देखिए जब ये बात होती है तो आप देख सकते हैं कि गिरिबाला जी बिल्कुल अपनी जो उनका तरीका है उनको सही साबित कर रही है। बिल्कुल मैं पूछ सकती हूँ, क्यों नहीं पूछ सकती? ये इस तरीके से हावी होके बात कर रही है जी मेजर हर्षित शर्मा से।
जो कि अगर 1 साल तक उनका डेटिंग पीरियड था, बताया जा रहा है तकरीबन 1 साल का, तो क्या आपको 1 साल में आपको कोई चीज की जानकारी नहीं थी? आपने क्यों की शादी फिर? अगर समर्थ त्विषा को ये बोल रहा है मैं 1 साल से, उसकी चैट में है ये चीज, 1 साल से तुझे झेल रहा हूं मैं, तो तूने झेला क्यों उसको? क्यों शादी की तूने फिर, अगर तू पहले से झेल रहा है शादी के? बिल्कुल जल्पा जी, चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स जैसे ही सामने आई हैं और भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। ग्वालियर से हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर में भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं और लगभग अगर हम हर केस को देखें तो एक जैसा ही इसके पीछे कारण नजर आता है। दहेज प्रताड़ना हो या जो परिवार की तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या वजह इन सभी केसेस के पीछे? इस तरह के लगातार जो आंकड़े हैं, 22-23 साल की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, शादी के बाद सुसाइड कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी अगर बात करें तो 15 दिन के अंदर ही 4 से 5 सुसाइड के ऐसे मामले आए हैं, जिनमें 3-4 तो नवविवाहिता है, एक पीएचडी की छात्रा थी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट एमपी सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि ग्वालियर में लगातार जो सुसाइड हो रहा है, क्या टेंडेंसी बन गई है? देखिए, सुसाइड के पीछे पहला कारण तो है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस कम हो गया है, सहन शक्ति कम हो गई। दूसरा कारण कि लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या होता है कि कई बार सामने वाला हमारे खिलाफ कुछ एविडेंस रख लेता है या हम उसके द्वारा लगातार ब्लैकमेल होते जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे लोग मन में व्यथित होते हैं, तनाव में जाते हैं, और जब किसी से कह नहीं पाते और जब कोई उनकी सुनता नहीं है तो उनको एक ही रास्ता नज़र आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कमज़ोर लोग हैं जो इस तरह के रास्ते को अपनाते हैं। भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए परिजनों से, आसपास लोगों से, और शेयर करने के बाद उस समस्या के निदान तक जाइए। बिल्कुल सुशील, तो कई सवाल खड़े होते हैं लगातार मौत